दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगोलिया देश के बारे में। संपूर्ण विश्व जिस देश को मंगोलिया के नाम से जानता है, वह वास्तव में मंगोलिया का बाहरी ऐतिहासिक इलाका है, जबकि आंतरिक मंगोलिया आज भी चीन का प्रदेश है। मंगोलिया विश्व में सबसे कम आबादी वाले देशों में आता है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 4.3 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। मंगोलिया का क्षेत्रफल 15,64,116 वर्ग किलोमीटर है, जो अलास्का से भी छोटा है तथा कजाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह विहीन देश है, जहाँ कोई बंदरगाह नहीं है। 17 सितंबर 2011 को मंगोलियन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 6,002 पहलवानों ने भाग लिया था, जो अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता थी, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया। मंगोलिया में इंसानों के मुकाबले 13 गुना ज्यादा घोड़े की संख्या है, जबकि भेड़ों की संख्या 35 गुना है। मंगोलिया में आने वाला गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का 5वां बड़ा मरुस्थल है। 2002 में ताइवान ने आधिकारिक रूप से मंगोलिया को स्वतंत्र देश बनाई और उसे चीन की नक्शे से अलग किया, लेकिन मंगोलिया आज भी वन चाइना पॉलिसी पर काम करता है। हिम तेंदुए मंगोलिया के मूल प्राणी है और विश्व में कुल हिम तेंदुओं की संख्या में 1/3 मंगोलिया में ही रहते हैं। हिम तेंदुए ना दहाड़ सकते हैं और ना ही गुर्रा सकते हैं। 2 कुबड़ वाला ऊंट भी मंगोलिया का मूल प्राणी है। हर साल ऊंटों की इस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए मंगोलिया में एक उत्सव बनाया जाता है। मंगोलिया की 36% से ज्यादा आबादी 18 वर्ष से कम उम्र की है। 6ठी शताब्दी में बनी चीन की दीवार वास्तविकता में तो आंतरिक मंगोलिया में बनी थी। मंगोलिया को लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ साल में 260 दिन धूप निकलती है और नीला आकाश साफ दिखाई देता है। मंगोलिया का राष्ट्रीय पेय घोड़ी का दूध है, जिसे कुमिश या ऐरक पुकारा जाता है। मंगोलियन योद्धा चंगेज खान को वर्ष 2011 में विश्व की मशहूर टाइम पत्रिका में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल आइकन ऑफ ऑल टाइम में रखा गया था। चंगेज खान को मध्य एशिया के अनेकों लोगों का वंशज माना जाता है। जेनेटिक वादियों के अनुसार चंगेज खान का डीएनए मध्य एशिया के लगभग 1.7 करोड़ पुरुषों से मिलता जुलता है, जो 13वीं सदी में जीवित थे। मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल बोक है, जो एक प्रकार की कुश्ती है। 26 नवंबर 1924 को मंगोलियन पीपल रिपब्लिक विश्व का दूसरा बड़ा कम्युनिस्ट देश बना। मंगोलिया विश्व के सबसे ऊंचे देशों में आता है, जहाँ की औसतन ऊंचाई 1580 मीटर है। मंगोलिया का सबसे लंबा पेड़ लार्च है, जिनमें से सबसे ऊंचे वृक्ष की रिकॉर्डेड लंबाई 45 मीटर है। मंगोलियन स्टेट यूनिवर्सिटी पूरे देश की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। वास्तविकता में इसका नाम कोइबल्सन यूनिवर्सिटी था, जो 1942 में शुरू हुई थी। मंगोलिया का मुख्य धर्म लाम्बावादी है। इसकी उत्पत्ति 7वीं सदी में तिब्बत में हुई थी। मंगोलियन शासक अल्तन खान ने लाम्बावादी को 16वीं सदी में मंगोलिया में फैलाया था। मंगोलिया यूरल अल्टानिक भाषाओं के परिवार का सदस्य है, जिसमें फिनिश, तुर्की, कजाक, उज्बेक और कोरियाई भाषाएं शामिल है। एर्डिनी जू मोनास्ट्री मंगोलिया का सबसे पुराना बौद्ध मठ है, जिसका निर्माण 1586 में हुआ था, जो वर्तमान में काराकोरम के प्राचीन शहर के नजदीक स्थित है। चंगेज खान खुद अनपढ़ थे, लेकिन उसने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में लेखन की शुरुआत करवाई थी। उसने दूसरे प्रदेश से लिपि कला सीखी थी। मंगोलिया में पहला डाक टिकट अगस्त 1924 में जारी किया गया था। मंगोलिया की पारंपरिक वेशभूषा को डील कहते हैं। याक मध्य एशिया और हिमालय इलाके के मूल प्राणी है। मंगोलिया निवासी याक के दूध से पनीर बनाते हैं, जिसे बैसलाक कहते हैं। मंगोलिया में चीन के बाद दूसरी बड़ी याकों की आबादी है। मंगोलिया का राष्ट्रीय व्यंजन बीफ है, जिसे वहाँ बुज पुकारा जाता है। मंगोलिया का राष्ट्रीय ध्वज 1992 में स्वीकार किया गया, जिसमें लाल, नीले और लाल रंग के 3 बराबर वर्टिकल बैंड्स है। दोस्तों, ये था मंगोलिया देश से जुड़ी कुछ बातें और रोचक तथ्य। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त सुदर्शन। मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।